हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। ये मेरा बेटा अथर्वा गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे करें, स्पीच कैसे लाए, उसके ऊपर ये नंबरिंग के हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आप लोग को हाइपर एक्टिविटी का जितना वीडियो है वो रोज़ कराना है। बाकी जो एक्टिविटी आप लोग को मिलेगा, जो सीख जाता है वो हफ्ता में एक दिन प्रैक्टिस कराएंगे, और जो नहीं सीखा वो रोज़ प्रैक्टिस कराना है। और दिन में 30 नहीं, धीरे धीरे आप एक्टिविटी का लेवल बढ़ाएंगे। कम से कम 50 एक्टिविटी दिन में कराना है और 7-8 घंटा बच्चे को बिजी रखना है, तब जाके आपका बच्चा बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट करेगा। और ये छोटे बच्चे के लिए स्टार्टिंग से मैं नंबर के हिसाब से चालू किया, इसलिए आप लोग 1 नंबर से लेके कम से कम जो शुरू मतलब जो अभी मेरा चैनल पे नया है 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक की एक्टिविटी कर रही है। फिर 1 महीना बाद धीरे धीरे एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना है। तो आज जो एक्टिविटी है, इसका पहले हम जैसे पिक्चर के साथ मतलब फिंगर पॉइंटिंग करना, पिक्चर आइडेंटिफाई करना सिखाया। पहले तो फास्ट स्पीच के ऊपर और लैंग्वेज के ऊपर जो वीडियो होता है, हम जैसे कोई पिक्चर और रियल ऑब्जेक्ट दिखाया तो बच्चे को जैसे एक आप दिखाया तो बच्चे को ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ के ऐसे हमें सिखाना है। एक काप है, ऐसे पॉइंट करना फास्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी दे चुकी है, तो वो पिक्चर के साथ है और रियल ऑब्जेक्ट के साथ भी है। तो ऐसे दिखाएंगे एक काप है। उसके बाद जब बच्चे को मतलब आइडेंटिफाई हो जाए काप, उसके बाद हम पूछेंगे काप दिखाओ, तब तो बच्चा पॉइंट करके ऐसे दिखाएगा। हर ऑब्जेक्ट ऐसे पहले हम पॉइंट करना सिखाएंगे, उसके बाद बच्चा पॉइंट करेगा। उसके बाद बच्चों से पूछेंगे एक क्या है, उसके बाद हम ऐसे पूछेंगे एक क्या है, काप है। तो अगर बच्चा नहीं बोल पाए, शुरू में नहीं बोल पाएगा। ये एक्टिविटी अथर्वा को 3.5 साल में मिला था, तो मैं प्रैक्टिस करते करते 4 साल से भी ऊपर हो गया। 4.5 साल तक बच्चे मेरे साथ साथ बोलने लगा था, खुद से नहीं बोलता था। एक क्या है तो अथर्वा ऐसे अभी जैसे बोल रहा है एक क्या है, काप है, तो ऐसे नहीं बोल सकते थे। एक क्या है पूछ के मैं ही उसको बोलता था एक क्या है बेटा, फिर मेरे साथ रिपीट करता था एक काप है बेटा, बोलो एक काप है। तो ऐसे करके एक क्या है बेटा, तो अथर्वा नहीं बोल सकते थे, मैं बोलता था एक क्या है बेटा, एक गिलास है, ये गिलास है। तो वो भी फिर मेरे साथ बोलता था एक गिलास है। तो ऐसे शुरू में होता है। उसके बाद फिर बच्चे को जब बिल्कुल परफेक्ट आइडेंटिफाई हो जाए और थोड़ा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाए, तब बच्चे को अगर पूछेंगे एक क्या है, तब बच्चा बोलेगा काप है। तो ये आने में 4.5 साल 5 साल लग सकता है। ऐसे कभी कोई बच्चे को 6 साल भी लग सकता है। मतलब कोई टाइम नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट का कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर आप सोचेंगे जो आपका बच्चा आप काम कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, अगर मेरे से क्वेश्चन करेंगे कितने टाइम तक काम कराने के बाद बच्चों की इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। बच्चे का इम्प्रूवमेंट डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना अच्छा से बच्चे को गाइड करेंगे, और आपको जितना अच्छा से गाइडेंस ही मिलेगा, वो हिसाब से आप जितना अच्छा से बच्चों के साथ एक्टिविटी कराएंगे, उतना जल्दी आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा। और बच्चे का एज जितना कम होता है, उतना जल्दी बच्चे मतलब कैच कर लेता है। तो बच्चे को अगर कम एज में आपको पता लग गया आपका बच्चों में प्रॉब्लम है, तो आप लेट मत कराइए, आप बस शुरू हो जाइए काम करना। और अपना लाइफ की 5 ईयर्स ऐसे बच्चों को देते रहिए, तो आपका बच्चा 5 ईयर्स के बाद आपका लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा, आपका काम करना बहुत आसान हो जाएगा। और नॉर्मल टेक्निक से बच्चों के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जीने का एक खुशी आ जाता है। अभी जैसे मतलब 6-7 साल अथर्वा के साथ मैंने काम कर लिया, अभी अथर्वा के साथ एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक नॉर्मल बच्चा जैसे अथर्वा अपने लाइफ में पढ़ाई करना, बस अपना जो घर का काम उम, अगर मैं पानी मांगा, बस इस टाइप का कोई थेरेपी का काम नहीं होता है। और मेरे लिए भी इजी हो गया अभी। तो पहले शुरू में बहुत मुश्किल होता है, तो 5 साल बच्चे को दबा के दे दीजिए। तो उसके बाद जैसे पॉइंटिंग करने के बाद बच्चे को पॉइंट करना दिखाना, उसके बाद एक ही आई पूछना है, तो उसके बाद फिर बच्चा खुद बोले। पूछेंगे तो आप बच्चा ना बोले, आपके साथ रिपीट करना आना चाहिए। रिपीट करना जब सीख जाएगा ना, रिपीट अगर जो बच्चा नहीं करे उसको कैसे सीखाना है, जैसे कान के पास मुंह लेके ऐसे बोलेंगे बेटा बोलो एक गिलास है, ये गिलास है, तो बेटा बोलो एक गिलास है। एक बार नहीं, कम से कम 100 बार आप बोलते रहेंगे। प्रैक्टिस आपको करना है। आप जितना ज़्यादा बच्चे को साथ काम कराएंगे और बच्चे को बोलते रहेंगे, उतना जल्दी बच्चा बोल पाएगा। तो ये सारे चीज़ तो अभी अथर्वा के लिए मामूली बात है। तो घर का हर एक ऑब्जेक्ट, बाहर की मतलब काफ़ी सारे चीज़ों आइडेंटिफाई हो गया, तो मुझे अभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी आप लोग को आइडिया के लिए मैं एक्टिविटी दे रही हूँ। कुछ सामान रखा है, अगर मैं घर का हर एक चीज़ पूछूँ, जो भी चीज़ है A to Z मैं पूछूँ, तो अथर्वा बोल लेता है। तो A to Z हर एक चीज़ हम रियल ऑब्जेक्ट के साथ, पिक्चर के साथ हम पहचान कराएंगे, आइडेंटिफाई कराएंगे, तो फिर हमारा बच्चा कर लेगा। तो शुरू में मैंने जैसे फ्लैश कार्ड वाला दिया है, मैं वो नेट से निकाला था, उस वाला एक्टिविटी दिया। उसके बाद फिर मैंने रियल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई
कराया। फर्स्ट मैंने अथर्वा को पिक्चर के साथ ही कराया था। ये मेरा स्पीच थेरेपिस्ट का आइडिया था जो बच्चे को पिक्चर के साथ कराना है और ऑब्जेक्ट के साथ कराना है, क्योंकि फिर पढ़ाई के टाइम क्लास में जाके पिक्चर देख के कन्फ्यूज़ नहीं होगा। पिक्चर का कलर भी थोड़ा अलग अलग देखता है तो फिर बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है। जो अथर्वा सीवियर था इसलिए उस हिसाब से उन लोग एक्टिविटी देती थी जो अलग अलग पिक्चर से अलग अलग चीज़ें आइडेंटिफाई कराओ, तो एक चीज़ का एक पिक्चर में एक टाइप का थोड़ा कलर डिफरेंस होता है तो बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं होता है। तो जब रियल ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे कराया तो अथर्वा सीख गया। जब मतलब पिक्चर के साथ हो गया उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट भी मैंने दिखाया। तो अभी मैं पूछती हूँ, आप लोग कैसे पूछेंगे उसके बाद बच्चा ऐसे जवाब देगा। इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो भी कुछ दिन बाद आप लोग को मिलेगा। इसके ऊपर जैसे एक किया है उसके ऊपर भी फिर हम घुमा फिरा के क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए तो आपको मतलब अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा बच्चे के साथ काम कराएंगे। तो आ जाइए देखिए, अथर्वा से मैं पूछ लेती हूँ अथर्वा भी कैसे जवाब देता है। ये एक्टिविटी जस्ट आप लोग को समझाने के लिए दे रही हूँ जो स्पीच किसके बाद कैसे 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 स्पीच में आगे बढ़ना होता है। एक लेवल होता है ना स्पीच की, इसलिए मैं दे रही हूँ। तो मैं पूछूंगी अथर्वा जवाब देगा। एक क्या है? नेल पॉलिश। एक क्या है? स्पून। एक क्या है? comb। एक क्या है? प्लेट। एक क्या है? ग्लास। एक क्या है? ब्रश। एक क्या है? बिंदी। एक क्या है? पेन। एक क्या है? इरेजर। एक क्या है? पेंसिल। एक क्या है? शार्पनर। एक क्या है? कप। एक क्या है? स्केच पेन। एक क्या है? पेंसिल बॉक्स। एक क्या है? टेबिल। एक क्या है? बैंगल। एक क्या है? पैंट। एक क्या है? टी शर्ट्स। सॉक्स। एक है। अच्छा, पहले ही बोल दिया अथर्वा। एक्चुअली अभी अथर्वा को कोई ये वो नहीं है, ये सिखाने में मेरा एकदम जान निकल गया था। 2-3 साल इतना दबा के करना पड़ा। फिर मैंने सोचा था शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन हम साथ के साथ हमारे साथ रिपीट करते रहेंगे तो हमारा बच्चा ज़रूर करेगा, ज़रूर सीखेगा। तो ऐसे करके आप लोग सिखाइए, स्टेप बाय स्टेप स्पीच के ऊपर भी काम करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैं थोड़ा चीज़ दिखाया है आपको। मतलब शुरू में 10 चीज़ लेके शुरू करना है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे आना चाहिए 300 ऑब्जेक्ट आपका बच्चे का आइडेंटिफाई हो जाए। आप जितना वोकाबुलरी बढ़ाएंगे बच्चे को, जितना सिखाएंगे आपका बच्चे इतना ही मीनिंगफुल बोलेगा और आपके बच्चे को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर कोई चीज़ों के बारे में आप पूछेंगे तो। इसलिए बच्चे को हर चीज़ आइडेंटिफाई कराना है, नेम बताना है, बच्चों से पॉइंटिंग कराना है, बच्चों से नाम बुलाना है। तो तब जाके बच्चा लैंग्वेज इंप्रूवमेंट करता है। तो वोकाबुलरी जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा होगा हमारे बच्चे के लिए। तो ऐसे ही घर का हर एक ऑब्जेक्ट, बेड से लेके शुरू करके, चप्पल से लेके शुरू करके, अलमारी, फ्रिज, फैन, लाइट, मतलब A to Z घर में जितना यूज होता है धीरे धीरे हर एक चीज़ सिखाना है। टीवी, मग्गा, बाल्टी, शैम्पू, सब हर एक चीज़ सिखाना है। तो ऐसे करेंगे तो फिर धीरे धीरे आपका बच्चा अभी अगर मेरे मतलब पॉसिबल होता तो मैं पूरा घर घुमा के हर एक चीज़ मैं पूछ लेती तो अथर्वा दिखा देता। तो उतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि मेरा घर उतना अच्छा नहीं है जो मैं हर जगह आपको दिखाऊँ। छोटा सा एक कमरा है मेरा और एक किचन बाथरूम है, बस हमारे घर पे खास कुछ है भी नहीं। तो जो है हर एक चीज़ अथर्वा को आइडेंटिफाई है। तो आप लोग ऐसे करते रहे, आपका बच्चा भी ज़रूर करेगा। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ। हर एक वीडियो में मेरा ये पर्सनल कॉन्फिडेंस है जो मैंने अथर्वा के साथ किया और अथर्वा ने इम्प्रूवमेंट आया। तो इसलिए आप लोग भी करते रहिए। तो आज अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।